त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम में हम मुनिश्री के चरणों में अपने समीचीन विकल्पों को प्रकट करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमें उनके मुखारविंद से प्राप्त होता है। यह सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी एवं पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी ने आचार्य गुरु विश्व सागर जी के 50वें स्वर्णिम जयंती के अवसर पर प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पूर्व हम प्रणत सागर जी के चरणों में त्रैवा नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो नोय सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री बहुत ही सरल, सहज और अलौकिक भाषा में हम सबको इसका सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य के शरीर को औदारिक क्यों कहा और अरिहंत भगवान के शरीर को परम औदारिक क्यों कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के उदार शब्द उस स्थूल शब्द का वाचक है। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, मोटा, और उस मोटाई को यानी स्थूलता को जिसको सामान्य रूप से आँखों से या इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, ऐसे उस उदारता को लेते हुए जो शरीर होता है, ऐसे उस शरीर को भाववाची शब्द बनाते हुए औदारिक ऐसा शब्द बना है। क्योंकि ये जो सप्त धातु से बना हुआ ये शरीर है, ये परिपूर्ण रूप से जो मनुष्य पर्याय में प्राप्त होता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा उसे स्थूलता से, सहजता से ग्रहण करने की शक्ति होने के कारण से इस मनुष्यों के शरीर को औदारिक शरीर कहा जाता है। उस उदार यानी स्थूलता से युक्त होने के कारण से इस शरीर को औदारिक ऐसा भाववाची शब्द बनाते हुए इसको औदारिक शरीर कहा। और परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, और जो उत्कृष्टता के साथ औदारिक होता है, क्योंकि जब भी अरिहंत भगवान बनेंगे वे अरिहंत भगवान मनुष्य पर्याय से ही बनेंगे, इसलिए उनके उस मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था, चरम अवस्था, इस कारण से उस शरीर को परम औदारिक शरीर कहा है।
जो शरीर के 5 भेद आचार्य भगवत ने बताए हैं, औदारिक, वैकृतिक, आहारक, तेजस और कारमाण, उनमें से मनुष्य पर्याय में तेजस कारमाण के साथ साथ ये जो औदारिक शरीर होता है वह स्थूलता को लिए होता है, क्योंकि आगे तत्वार्थ सूत्र में भी आपने पढ़ा होगा परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते, इसलिए सबसे स्थूल शरीर जो है वह औदारिक शरीर है। और स्थूलता का ही वाचक आचार्य भगवंत ने शब्द का प्रयोग करते हुए वहाँ औदारिक ऐसा उदारता से लेते हुए भाववाच्य बनाते हुए उसे औदारिक का, और अरिहंत भगवान उस औदारिक शरीर से ही चरम अवस्था को यानी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसको वह 14वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से छोड़ते हुए परिपूर्ण रूप से इस संसार से मुक्त होते, इसलिए वह उनका उत्कृष्ट अंतिम शरीर होने से उसे चरम शरीर या परम औदारिक कहा। जब मनुष्य प्राथमिक अवस्था में यानी 6वें 7वें आदि गुण स्थानों में होता है, या पहले से लेकर 7वें 8वें 10वें गुण स्थान तक जब तक अरिहंत अवस्था प्रकट नहीं होती है तब तक उसका औदारिक शरीर होता है, जहां 7 धातुओं का परिणमन होता रहता है। रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी आदि आदि रूप वह औदारिक शरीर होता है। पर वहीं पर जो अरिहंत परमात्मा अपने अरिहंत अवस्था को प्रकट कर लेते हैं या केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, वहां पर जो ये 7 धातुओं से बना हुआ औदारिक शरीर है, ये 7 धातु विलीन हो जाते हैं और वही वह परम औदारिक बन जाता है। जो 7 धातु आदि के द्वारा ये शरीर की भी अंतरंग रचना हुई थी, उन धातुओं का परिणमन उस परमता को यानी उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। जो भीतर सूक्ष्म जीवों की परिणति उस रक्त खून आदि में चल रही होती है, वही रक्त आदि परम औदारिक रूप होते हुए वही परिणत होते हुए बदलते हुए उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होने से उनके शरीर को परम औदारिक कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भागचंद जैन, सुर्खी, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रतिक्रमण में 3 वर्ग शब्द आया है, तो वे 3 वर्ग कौन कौन से हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतिक्रमण में जो 3 शल्य आदि का व्याख्यान आया है, वहीं पर शायद आपने इस 3 वर्ग को पढ़ा है, पर अगर वास्तविकता को समझे तो जहाँ ये प्रतिक्रमण को आपने पढ़ा है जिनवाणी की पुस्तक में, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से ये लिखते समय गड़बड़ की गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि 3 वर्ग नाम की कोई भी वस्तु आगम में नहीं कही गई। वहाँ 3 गर्व लिखने थे, तो गर्व लिखने की जगह पर वह शायद हो सकता है छपाते समय मशीन से या अन्य किसी कारण से वहाँ वर्ग शब्द प्रकट हुआ है या वर्ग शब्द छप गया है, क्योंकि वर्ग का कोई अर्थ नहीं है, या उस गर्व को ही वर्ग कह रहे हो। संकलन करता तो भिन्न विषय है, पर आप वही उसी प्रतिक्रमण की प्राचीन प्रतियां खोल के देखोगे, हिंदी की हो या अन्य प्राकृत संस्कृत आदि की भी, वहां आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा 3 शल्य, 3 गारव आदि आदि शब्दों का आपको वहां उल्लेख मिलेगा। वह गारव का ही अर्थ गर्व होता है। गर्व को ही लिखते समय हो सकता है वर्ग हुआ हो, तो वहाँ वास्तविकता में वर्ग नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वर्ग कुछ आगम में है ही नहीं जिसके लिए हमें आलोचना करनी पड़े। वर्ग शब्द भले ही है, पर आलोचना वहाँ जो हो रही है वह माया मिथ्या निदान रूपी जो शल्य थे, उसके बाद जो साता गारव, रस गारव, रिद्धि गारव, इन गारवों की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंतों ने उसकी आलोचना करने के लिए कहा है कि इन 3 गारवों के द्वारा जो मुझसे भूल हुई हो या जो भी मेरे द्वारा दोष हुए हो, उससे बचने के लिए यहाँ गारव शब्द प्रयोग किया। उस गारव को ही गर्व कहते हैं, घमंड कहते हैं। उस गर्व को ही लिखते समय वर्ग हुआ है, इसलिए वह 3 प्रकार के गर्व है, जो रिद्धि गारव, साता गारव और रस गारव इस प्रकार के हैं। जो
रस के निमित्त से, यानी मुझे भोजन में बहुत अच्छे रस मिलते हैं, मैं इतना घी खाता हूँ, आदि आदि रूप जो गर्व घमंड हमें सता रहा है, वह पहला रस गारव कहा है। दूसरा जो घमंड का प्रकार है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं इतना ऐश्वर्य संपन्न हूँ, मेरे पास इतनी रिद्धि है, आदि प्रकार का जो मद किया जाता है, गर्व किया जाता है, गारव होता है, उसको रिद्धि गारव कहा जाता है। तीसरे प्रकार का, मेरे जैसा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, मैं बहुत साता से युक्त हूँ, आदि रूप जो परिणाम जीव के चल रहे हैं घमंड के, अहंकार के, वह उसके लिए साता गारव इस शब्द से आचार्य भगवंत उल्लेखित करते। इसलिए ये परिपूर्ण रूप से तीनों वर्ग नहीं है, अपितु ये तीनों गर्व है, गारव है। इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक को समझते हुए इसको तीन गारव आप पढ़े, तीन गर्व आप पढ़े तो आपके दोषों की आलोचना होगी। अन्यथा प्रतिक्रमण की गलती को सुधारने के लिए पुनः प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है। ये वर्तमान के संकलित ग्रंथों, पुस्तकों, जिनवाणी में ये प्रिंटिंग मिस्टेक मिलती है। आप इन्हीं पुस्तकों की भी प्राचीन प्रतियां खोजोगे या अन्य प्रतिक्रमण की प्राचीन प्रतियों को खोजोगे तो वहां आपको तीन गारव या तीन गर्व ही प्राप्त होगा, और वास्तविकता में वह तीन गर्व है, तीन गारव है, तीन वर्ग नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए नेमावर मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारी सुरेश चंद्र जैन परम पूज्य मनुश्री के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदन करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रतिक्रमण को विषकुंभ क्यों कहा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी अपने अध्यात्म के सर्वोत्तम ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समय पाहुड़ समय सारजी में अध्यात्म की गहनतम बातें करते हुए एक श्रावक के लिए भी और एक निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए भी विशेष करके ये व्याख्यान कर रहे हैं कि जो प्रतिक्रमण है वह विषकुंभ है। जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज की चर्चा होती है, शुद्धोपयोग की चर्चा होती है, ऐसे उस शुद्धोपयोग के समय की ये चर्चा करते हुए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रमण विषकुंभ के समान है। जीवों ने आचार्य भगवंत के अभिप्राय को नहीं समझा, जिस कारण से वह स्वयं भी भ्रमित है और समाज को भी भ्रमित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हम विषकुंभ को श्रावक अवस्था में किसी भी प्रकार से उस प्रतिक्रमण को विषकुंभ नहीं कह सकते। जहाँ उस प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है, उस गुणस्थान की, उस स्थान की, उस जीव की परिणाम परिणति की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आगम को समझने के लिए हमें परिपूर्ण रूप से दोनों नयों को समझने की आवश्यकता होती है, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। जब तक व्यवहार नय का आलंबन नहीं लिया जाता तब तक निश्चय में नहीं पहुंचा जाता, और निश्चय का लक्ष्य नहीं है तो व्यवहार का कार्य, व्यवहार का क्रिया, व्यवहार का चिंतन किंचित भी काम का नहीं होता। इसलिए एक दूसरों के लिए ये दोनों पूरक है। व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। पर जब साध्य की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक साधन की आवश्यकता है, और उस साधन में जब जीव जीता है, जब तक वह श्रावक अवस्था में है, व्रती अवस्था में है, साथ साथ छठवें गुण स्थान तक भी है, तो भी वह निर्ग्रंथ मुनिराज उस प्रतिक्रमण को करते हैं और प्रतिक्रमण के साथ ही अपने पापों की आलोचना करते हुए पापों को धोने का या पापों को प्रक्षालन करने का पुरुषार्थ उस प्रतिक्रमण आदि से करते। उस व्यवहार अवस्था में या छठवें गुणस्थान तक की अवस्था में आचार्य भगवान ने इस प्रतिक्रमण को विषकुंभ नहीं कहा, अपितु जब अवस्था आगे की होती है, यानी सातवें गुणस्थान से जहाँ वास्तव में शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां आदि आदि आगे के गुणस्थानों में इस प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है। क्योंकि अगर प्राथमिक अवस्था में ही छठवें गुणस्थान तक ही हमें उसी विषकुंभ मान लेंगे तो फिर पापों का प्रक्षालन कैसे होगा। जो जीव निर्ग्रंथ मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो चुके हैं
वह दोषों से रहित हो जाते हैं, क्योंकि जो बहिरंग रूप से किसी प्रकार से क्रिया में उलझे ही नहीं है, जिनको पीछे चलाने नहीं है, आहारचर्या के लिए उठना नहीं है, आदि कोई भी क्रिया वो नहीं कर रहे हैं, ना आहार है, ना विहार है, ना निहार है, वे मात्र ध्यान में अपने शुद्धोपयोग में लीन हो चुके हैं। तो जो शुद्धोपयोग में लीन हो रहा है वह तो किसी प्रकार से बहिरंग रूप से ना कोई क्रिया कर रहा है, ना अंतरंग में ध्यान के अलावा कोई क्रिया कर रहा है, तो उसको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता क्यों होगी। इस अभिप्राय को अध्यात्म के साथ जोड़ते हुए आचार्य भगवत ने उस शुद्धोपयोग में लीन निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए कहा है कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है। क्यों? क्योंकि वह अभिशुद्धोपयोग में लीन है। उसके अभिप्राय को व्यक्तियों ने नहीं समझा। वह जो परम परम निश्चय की बात चल रही थी उसको जीवों ने व्यवहार में लगा लिया, इसलिए वर्तमान में बहुत सारे जीव भ्रमित है। पर वास्तविकता यही है, यही प्रतिक्रमण 6वें गुणस्थान तक अमृत कुंभ है और 7वें गुणस्थान के आगे जो शुद्धोपयोग में अपनी आत्मा में तल्लीन हो चुके हैं, जिनका मात्र अपने आत्मा के ध्यान के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं चल रहा है, उन जीवों के लिए निश्चय नय से विषकुंभ है, ऐसा कहा। और क्वचित कदाचित वह 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज उस शुद्धोपयोग से नीचे उतर आए या शुद्धोपयोग से बाहर निकल आए, तो उनके लिए भी ये प्रतिक्रमण करना परम परम आवश्यक है, क्योंकि प्रतिक्रमण को आचार्य भगवत ने षड आवश्यकों में मुनिराजों के ग्रहण किया है। अगर ये अभिप्राय होता कि प्रतिक्रमण सर्वत्र ही और सभी के लिए विषकुंभ है, तो आचार्य भगवान 6वें गुणस्थानवर्ती कथनचित 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के लिए ये प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना आदि षडावश्यकों को पालन की प्रेरणा क्यों देते। अगर उनके लिए ये षडावश्यक नहीं कहे होते तो ये सब कुछ बातें समझ में भी आती। पर जहां आचार्य भगवंत कहते हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराजों के 6 आवश्यकों में स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण है, तो उस प्रतिक्रमण को समझते हुए हमें ये भाव रखने होंगे, वहां व्यवहार पक्ष से जो शुद्धोपयोग में तल्लीन मुनिराज नहीं है, ऐसे शुद्धोपयोग के प्रारंभिक अवस्था में जो निर्ग्रंथ मुनिराज है और जो श्रावक आदि है, उनके लिए ये अमृत कुंभ के समान प्रतिक्रमण है। और इसके उपरांत जो जीव निर्ग्रंथ मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो चुके हैं, 8वें 10वें गुणस्थान में पहुंच चुके हैं, उनके लिए निश्चय नय से ये विषकुंभ कहा है, क्योंकि वे आत्मा में लीन है। इस प्रकार से कुंद स्वामी के अभिप्राय को और अध्यात्म की गहराई को समझते हुए निश्चय के निर्णय को समझने की आवश्यकता है, तो ही सम्यक निर्णय होगा, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है मोहित जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि जैसे कि कभी हम अनजाने में कोई भी शब्द बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे, तो क्या उनसे भी हमको कर्मों का आश्रय होता है, जबकि अपन को ये पता नहीं होता कि ये सही है या गलत है, या तो फिर उसमें कर्मों का किस प्रकार से आश्रय होता है। महाराज जी, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में बहुत अच्छा सूत्र देते हुए कहते हैं, ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यास तद विशेष। इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी कार्य क्यों ना हो, भले ही ये सूत्र किसी एक संदर्भ के साथ जुड़ा हो, पर हमें ये परिपूर्ण रूप से इस सूत्र को अनेक स्थानों में लगाने की आवश्यकता है। अगर जीव इस सूत्र को अपने जीवन में समझे और उतारे तो नियम से बहुत सारे पापों से वह बच सकता है। आचार्य भगवान सूत्र में कहते हैं, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यास तद विशेष, यानी ज्ञात अज्ञात आदि के निमित्त से जीवों को कर्मों का आश्रय होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है, पता है, आपने पढ़ा भी है कि जीवन का ऐसा एक भी समय नहीं है संसारी का कि किसी भी क्षण उसे आश्रय नहीं होता। कहने का अभिप्राय यही है कि प्रति समय जीव को संसारी अवस्था में आश्रय होता ही है। ये जीव का स्वयं का विवेक है, स्वयं का निर्णय है कि मैं शुभ का आश्रय करूं कि अशुभ का आश्रय करूं। मात्र
आश्रव होता है ये ही नहीं, अपितु इसके साथ उसके कारणों को भी समझने की आवश्यकता है। मन, वचन और काय, इन तीनों के द्वारा प्रति समय हमें कर्मों का आश्रय हो रहा है। चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, वह कर्मों का आश्रय हो ही रहा है। आचार्य भगवंत इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि ज्ञात अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर यानी शक्ति, जीव की शक्ति कैसी है। जितना शक्तिशाली जीव जितना पाप करेगा उसका विशेष फल उसे मिलेगा। कोई कमजोर व्यक्ति है उसको उस प्रकार से मिलेगा। कोई जान के कर रहा है तो उसे विशेष फल मिलेगा, कोई अनजाने में कर रहा है तो उसे कम फल मिलेगा। पर भले ही अनजाने में आपने कोई वचनों से ऐसे कठोर शब्द बोले हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति के अयोग्य है, और साथ साथ आपके ऐसे वचनों के द्वारा अगर किंचित भी उस व्यक्ति को, तो ठीक है 4-50 लोगों के सामने हमने कठोर शब्दों का प्रयोग अगर किया है तो उसके साथ हमने उनका तो नहीं अपितु स्वयं का बहुत बड़ा अहित कर लिया है। जहाँ हित का निमित्त वह व्यक्ति था, अगर माना कि वही देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में आने वाला आपसे श्रेष्ठ कोई पिता मित्र आदि भी क्यों ना हो, उनके प्रति भी आपने कोई कटु शब्द या जो ऐसे शब्द जिसका आपको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, पर फिर भी आपके मुख से निकला है, तो वहां तो आपको आश्रय हुआ ही हुआ है, और वो परिपूर्ण रूप से पाप का ही आश्रय हुआ है, अशुभ का ही आश्रय। क्योंकि वे आपसे पूज्य थे, आपसे श्रेष्ठ थे, और उनके निमित्त से जो भी आपने बिना समझे सोचे भी कोई शब्द कहा है जो कि उनकी क्रिया के विपरीत था या उनके विनय के विपरीत था, तो परिपूर्ण रूप से आपको दोष लगा। पहली बात तो आपने कटु शब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए आपकी भाषा प्रणाली बिगड़ी थी, उससे आपने कर्म का आश्रय किया था। जो वाचनिक यानी वचनों के द्वारा जो हमसे पूज्य हमसे आदरणीय जो जीव थे उनकी जो विनय करनी थी, उस विनय करने में भी आप चूक गए, तो आपकी वह वाचनिक अविनय हो गई है, आपको उसका भी आश्रय पड़ेगा। बोलते समय शरीर भी हिला था, शरीर से भी हमने पाप का आश्रय किया था। क्वचित कदाचित किंचित कुछ न कुछ अंशों में हमें भीतर बाद में भले ही खेद हुआ हो, पर वह हमें समझ में भी आया था कि मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया था, तो उसके कारण से मन में संक्लिष्टता हुई थी। तो मन से, वचन से और काय से, तीनों से हमने उस गलत वचन का प्रयोग करने से परिपूर्ण रूप से पाप को ही प्राप्त किया है। इसलिए इसके विषय में हम सोचे और समझे, क्योंकि ये इंसान की स्वाभाविक सी बात होती है और व्यक्ति यही सोचता है हमने तो मजाक में कह दिया था, हमने तो हंसी में कह दिया था। चाहे आप हंसी मजाक में अग्नि में हाथ डाल दो या जानबूझ के अग्नि में हाथ डाल दो, हाथ जलेगा, ये पक्का है। अनजाने में डालने वाला एक बार डाल के पुनः उसको दूर कर लेता है, पर जान के बार बार हाथ डालने वाला, बार बार वही कार्य करने वाला जीव नियम से आने वाले समय में पछताता है, क्योंकि तीव्र पाप का आश्रय वह एक क्षण में करता है। क्योंकि ये भी बात आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हम कोई ऐसा विपरीत कार्य कर रहे हैं, विपरीत शब्द बोल रहे हैं, उनकी बुराई उनकी निंदा कर रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से हमारे लिए निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय होता है। निधत्ति निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जिसका किसी भी प्रकार से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण नहीं होता। अभिप्राय ये है ऐसे कर्म हमें बन जाते हैं जो कभी भी बदलने वाले नहीं होते, जिसमें न कम किया जा सकता है, जिसको न बढ़ाया जा सकता है, ऐसे कर्मों को निधत्ति निकाचित कर्म कहा जाता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ बर्ताव करने की या उनके साथ उठते बैठते समय बोलने चालने की आवश्यकता है। अन्यथा हम तो अच्छाई के लिए पहुंचे थे, पता चला हम पुण्य प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे, पर हमारी थोड़ी सी लापरवाही, हमारी थोड़ा सा अविवेक हमारे लिए जन्मों जन्मों तक वह असाता वेदनीय के लिए या अन्य अन्य पापों को देने वाला हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर निर्णय करते हुए हमें शब्दों का प्रयोग करना होगा।
और क्वचित कदाचित अनजाने में भी हमसे शब्दों का गलत विपरीत प्रयोग हुआ है, पाप का तो आश्रय हो ही गया है। अब उसके निमित्त से हम क्षमा याचना करते हुए, अगर गुरु के पास पहुंचकर उसकी आलोचना करते हुए अगर प्रायश्चित आदि ग्रहण करेंगे तो हो सकता है उस दोषों से क्वचित कदाचित हम बचने की फिर भी संभावना है। इसलिए हुई अनजाने में भी गलती का हमें नियम से प्रायश्चित लेते हुए उस पापों का प्रक्षालन करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जो आचार्य विभव सागर जी ने समाधि भक्ति लिखी है उसमें पंडित मरण का विवरण आया है, तो वह क्या होता है? कृपया कर इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करें। नमोस्तु महर्षि। पंडित मरण हो मेरा, यही भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। इस प्रकार के अभिप्राय से जो ये समाधि भक्ति को आचार्य विभव सागर महाराज ने लिखा है, मात्र उन्होंने ही उस पंडित मरण का उल्लेख नहीं किया है, अपितु इस पंडित मरण के विषय में आचार्य भगवंतों ने अपने जिनागम में बहुत स्थानों पर उल्लेख प्रदान किया है। जहाँ मरण कंडिका और भगवती आराधना जैसे ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो कि मात्र और मात्र उस समाधि संलेखना से संदर्भित है, ऐसे ग्रंथों में आचार्य भगवंत हमारे लिए 17 प्रकार के मरण की व्याख्या करते हैं। उन 17 प्रकार के मरणों में से कुछ अच्छे मरण हैं, कुछ खराब मरण हैं। जो जीवन के उस जन्म मरण के संसार के चक्र को मिटाने वाले चंद गिने चुने जो अच्छे मरण हैं, उनमें से ये पंडित मरण आदि प्राप्त होते हैं। अगर इस पंडित मरण के संदर्भ में हम समझेंगे तो पंडित मरण तक अवश्य पहुंच सकते हैं। आचार्य भगवंत मुख्यतः से कुछ मरणों का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि एक जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर कभी भी श्रद्धा नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव बाल मरण करता है। और ये जीव अनादिकाल से इस संसार में बाल मरण करता आया है, मिथ्यात्व के साथ जन्मता रहा और मिथ्यात्व के साथ ही मरता रहा। तो मिथ्यात्व के साथ जो मृत्यु हो रही है, मरण हो रहा है, उसे बाल मरण कहा जाता है। और किंचित सम्यक दर्शन को उसने प्राप्त कर लिया, या मिथ्यात्व का विगलन करते हुए वह सम्यक को तो प्राप्त कर रहा है या सम्यक के सन्मुख भी है, पर किसी भी प्रकार का उसके पास चारित्र नहीं है, संयम नहीं है। ऐसी जो परिणति होती है, ऐसे उस जीव को कथनचित उस मिथ्यात्व को जीतने के कारण से और परिपूर्ण रूप से उस संयम की ओर आगे बढ़ने के कारण से, संयम को प्राप्त करने से उसे बाल पंडित मरण कहा है। जो अच्छा मरण कहलाता है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ जो मरण होता है, उसे पंडित मरण कहा जाता है। और सम्यक को प्राप्त कर लिया पर अभी रत्नत्रय को प्राप्त नहीं किया है, तो वह रत्नत्रय की पूर्णता नहीं है, इसलिए बाल कहा है। पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इसलिए पंडित। ऐसे बाल पंडित मरण की भी व्याख्या प्राप्त होती है। और जहाँ परिपूर्ण रूप से रत्नत्रय के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, जिसे सामान्य रूप से निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त करते हैं, ऐसे समाधि संलेखना के साथ जो मृत्यु होती है, मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है, उसे पंडित मरण कहा जाता है। किसी पंडित नाम के व्यक्ति का या पंडित पदवी का मरण होना ये पंडित मरण नहीं है, अपितु रत्नत्रय के साथ जो निर्ग्रंथ भेष धारण करते हुए उत्कृष्ट समाधि संलेखना जो कि विधिपूर्वक कही गई है, उस विधिपूर्वक की गई ही उस मृत्यु महोत्सव को ही आचार्य भगवान ने पंडित मरण कहा है। और जो समाधि भक्ति में पंडित मरण शब्द प्राप्त होता है, वहाँ दो बार पंडित मरण करना ये पंडित मरण नहीं है, अपितु अरिहंत भगवान का जो मरण होता है, अरिहंत भगवान की जो आयु कर्म का
अंत किया जाता है, वहाँ उस पर्याय का जो यानी संसार के अंतिम पर्याय का जो मरण कहा जाता है, जो सर्वोत्कृष्ट मरण है, उसे पंडित मरण से कहा जाता है। क्योंकि रत्नत्रयधारी जब संलेखना के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किसी स्वर्ग आदि स्थान में पहुंचते हैं, वह पंडित मरण है। और उनसे भी श्रेष्ठ अगर कोई मरण है जो संसार को पार करने वाला, संसार को जीतने वाला है, तो उसका नाम पंडित मरण है। उस पंडित मरण के द्वारा ही हमें परिपूर्ण रूप से इस संसार का नाश, संसार का छेद करने का निमित्त या सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मैं ये भावना भाता हूँ कि मेरा भी पंडित मरण हो, मैं भी संसार से पार हूँ। इस अभिप्राय से युक्त होते आचार्य भगवान विभव सागर महाराज ने अपने उस समाधि भक्ति में ये पंक्तियाँ लिखी है, पंडित मरण हो मेरा मरण भी पंडित मरण हो। अभी तो मैं निर्ग्रंथ बना हूँ, सो संलेखना के साथ अगर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो पंडित मरण तो होगा ही, पर वह भी दिन मेरे जीवन में शीघ्र आए जब मैं पंडित मरण करते हुए संसार से मुक्ति को प्राप्त करूंगा। वह अरिहंत भगवान के मरण को ही पंडित मरण कहा है, वह मुझे प्राप्त हो। इस भावना के साथ वह समाधि भक्ति में आचार्य भगवान ने इसका उल्लेख किया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। उम्मीद है आपको मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर अपना विकल्प भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभावाच पर प्रतिदिन 5:13 पर सम्यक समाधान प्रसारित किया जाता है। आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल सुप्रभावाच को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी अगर गुरुवर के प्रवचन और सम्यक समाधान एवं सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता के बारे में जानकारी आपको हमारे सुप्रभावाच चैनल से मिल सकती है। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हुए द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनिषि।